हमारे शरीर का या कहीं कि हमारे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है हिस्सा शरीर का, क्योंकि इसके द्वारा ही हम चलते फिरते आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, कोई काम करते हैं। अब आप देखिए, यदि घुटनों में कोई तकलीफ हो, दर्द होने लगा हो, तो कैसे रोगी का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या है ये घुटनों का दर्द, नी जॉइंट पेन, क्यों होता है, क्या आयुर्वेदिक उपाय है और कैसे बचें इस घुटनों के दर्द से, आज उस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। पहले हम घुटनों की जरा रचना देखें। यह घुटने का जोड़ हमारे 3 हड्डियों से बना है, एक फीमर, टिबिया, फिबुला, और इसके ऊपर एक कटोरी जिसे कि पेडेला बोला जाता है। टिबिया और इस फीमर के बीच में 2 मेनिस्कस होते हैं जो गादी की, और जो कि झटकों से इसको बचाते हैं, घिसने से बचाते हैं जोड़ को, और साथ में कार्टिलेज, और अंदर चिकनाई भरी रहती है, साइनोवियल फ्लूइड। इस तरह से आप देख रहे हैं। 3 बोन्स, फीमर, टिबिया और फिबुला। कार्टिलेज, इसके बीच में आप ये देख रहे हैं, ये कार्टिलेज। लिगामेंट्स, जो इन हड्डियों को आपस में जोड़ता है। मेनिस्कस, बीच में छोटे कटोरी लाइक, कटोरी जैसे रचनाएं, गादी जैसी रचनाएं, जो कि इसको जोड़ों को रगड़ से बचाती हैं, घिसने से बचाती हैं, झटके से बचाती हैं। टेंडन, मसल्स को इन बोन से के द्वारा जोड़ने के लिए टेंडन। बर्सी, एक तरह के शाक एब्जॉर्बर, जो कि जोड़ को झटकों से बचाती है। जिस तरह से गाड़ी में शाक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं, और उसी तरह ये बर्सी हमारे जॉइंट्स के बीच में रहती है। क्या कारण है घुटने के दर्द का? तो मित्रों, सबसे पहले तो ओस्टियोआर्थराइटिस, बढ़ती हुई उम्र, मोटापा, डायबिटीज और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण ये ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ये नॉर्मल जॉइंट्स देख रहे हैं, ये जॉइंट्स घिस गया, अंदर का कार्टिलेज हड्डियां चिपक गई। ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसे कि संधिवात भी बोला जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है वही शरीर को नुकसान करता है, जोड़ों को नुकसान करने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आम वात जिसका उदाहरण है। इंजरी, कोई चोट लग जाना, किसी में चोट लग जाना, लिगामेंट्स में चोट लग जाना, मेनिस्कस में चोट लग जाना, टेंडन में या बुर्सी में चोट लगना, या कोई इन्फेक्शन हो जाना। पेटेलर टेंडन जैसे जो पेटेला है, पेटेला का ये टेंडन मसल्स को जोड़ने वाला, इसमें चोट लग जाना या सूजन आ जाना। शरीर के कुछ दूसरे पदार्थ जो कि शरीर से बाहर निकलने चाहिए, ना निकलते हुए जोड़ों में जमा होने लगते हैं, जिसके कि जैसे कि यूरिक एसिड जमा हो गया, ये जोड़ नॉर्मल, या यूरिक एसिड जमा होने लगा तो गाउट की शिकायत। इन्फेक्शन हो जाना जोड़ में, किसी भी जैसा टीबी का इन्फेक्शन या और कोई इन्फेक्शन। और इसका प्रीवलेंस देखिएगा कितनी व्यापकता है इस जोड़ों के दर्द की, कि ये जोड़ों का दर्द, जोड़ों का क्या, विशेषतः घुटनों का दर्द भी किसी भी उम्र में हो सकता है, विशेषता बढ़ती हुई उम्र में। और यदि सामान्य पब्लिक देखा जाए तो जो 50 साल से ऊपर है व्यक्ति, उनमें 100 व्यक्तियों में से लगभग 30 यानी कि 3 में से 1 व्यक्ति को घुटनों को दर्द की शिकायत रहती है। और ओस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि बढ़ती हुई उम्र, मोटापा, डायबिटीज इत्यादि के कारण होता है, वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होती है। क्या लक्षण है घुटने के दर्द के?
तो सबसे पहले तो दर्द, सूजन, जोड़ घुटने में आ जाना, जकड़न, स्टिफनेस होना, और यहाँ लालिमा हो जाना और गर्म लगाना, हाथ लगाने पे गर्म सा मालूम पड़ना, अस्थिरता मतलब खड़ा रहने पर भी ऐसा लगेगा गिर ना जाए, संतुलन ना बिगड़ जाए, अस्थिरता रहेगी। अब कैसे बचें इससे, इस घुटनों के दर्द से कैसे बचें? तो सबसे पहले तो मोटापे पे कंट्रोल करें, ओवरवेट ना रहें, हेल्दी वेट रखें, ना कम ना ज्यादा, रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और ओवर यूज भी ना करें, ज्यादा वजन पड़ना घुटने पर, ज्यादा चलना इस तरह से, और घुटनों की इस तरह से एक्सरसाइज करें या चले फिरे कि ये सही तरीके से हो, आड़ा टेढ़ा ना हो। चिकित्सा में क्या है, सबसे पहले आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद की चरक संहिता कि चिकित्सा स्थान में बताया कि पहले दवाइयों से स्नेहन, स्वेदन, उपनाह यानी कि लेप इत्यादि से जो वात है, वात का शमन करें, दर्द को दूर करें। इसके बाद व्यायाम आदि करने को कहें। भोजन में आप सामान्यतः अदरक, लहसुन और हल्दी का उपयोग करें। मेथी दाना भिगोकर सुबह से हम ले सकते हैं, पाउडर ले सकते हैं इसका। सिगरू, मोरिंगा या सहजन की फलियां जो कि बाजार में सब्जी के रूप में ली जाती हैं, सूजन को दूर करती हैं, दर्द को दूर करती है, घुटनों को, जोड़ों को मजबूत बनाती हैं और कई विटामिनों, आयरन से भरपूर रहती है ये। मालिश घुटनों के दर्द के लिए अत्यंत उपयोगी, नियमित रूप से मालिश किया करें। और इसके बाद सिकाई, 2 लीटर पानी में 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर उबाल लें, फिर सिकाई लायक ठंडा होने पर कपड़ा भिगो कर सिकाई करें। इस तरह से सिकाई आप गर्म पानी की थैली से भी कर सकते हैं और भाप से भी कर सकते हैं, पोटली से भी कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हर्बल जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिन्हें कि आप सामान्यतः उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि निर्गुंडी, इसके पत्तों का पात बना के भी पी सकते हैं, इसके पत्तों को उबाल करके सिकाई भी कर सकते हैं। हार श्रृंगार का काढ़ा, हरजोड़, अश्वगंधा, अर्जुन, पुनर्नवा, हरजोड़, लाच्छा, लाख, गुगुल, शिलाजीत आदि अत्यंत ही उपयोगी जड़ी बूटियाँ हैं जो सरलता से उपयोग की जा सकती हैं। साथ में आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स, प्रक्रियाएं जैसे कि न्यूरोथेरेपी, जो स्टिफनेस है, जकड़ रहा है उसको लचीलापन लाना, उसको स्ट्रेचिंग करना, जानू बस्ती, साष्टिक साली, मसल्स इत्यादि का दर्द हो, वास्टिंग हो मसल्स की, उसके लिए अत्यंत उपयोगी है। लेप लगाना, लेप बाजार में दासांग लेप बनाया आता है या हल्दी चूने का लेप बना कर लगा सकते हैं। प्याज और हल्दी को भूनकर उसका लेप लगा सकते हैं, अलसी को भून के उसका लेप लगा सकते हैं। कई तरह के लेप जो है जो कि अत्यंत उपयोगी रहते हैं। निडिल, एक्यूपंक्चर, अग्निकर्म बहुत ही उपयोगी है जो कि तुरंत दर्द को दूर करती है। विद अग्निकर्म अलाव प्रक्रियाएं जिसमें कि नेगेटिव पिल्स लगा के दर्द को खींच लिया जाता है, और रक्त मोक्षण। इसके अलावा आयुर्वेद की पंचकर्म की प्रक्रियाएं, विशेषतः बस्तीकरण यानी कि मेडिकेटेड ऑयल या पाक का एनिमा देना। नियमित रूप से एक्सरसाइजेज घुटनों के दर्द के लिए इस तरह खींच के बैठे पवन मुक्तासन, कुर्सी पर बैठकर घुटनों को ऊपर नीचे किया करें, स्ट्रेचिंग करें इस तरह से, और घुटने के नीचे कोई रोल या तकिया रखकर ऊपर से दबाएं। ये सामान्य एक्सरसाइजेज हैं। योग प्राणायाम नियमित रूप से करें। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं, जैसे कि रसभस्म, आसवरिष्ठ, गुलवटी आदि। और सामान्यतः
घुटने के दर्द के लिए त्रयोदशांग गुगुल की 3-3 गोली दिन में 3 बार, रासना सप्तक 40-40 मिली सुबह शाम खाली पेट पिए, और बलारिश 30-30 मिली सुबह शाम खाना खाने के बाद पिए। फिर भी आप अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। और यदि आप उज्जैन के निवासी हैं तो स्थानीय गुरुद्वारा फ्रीगंज में प्रति शनिवार को गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका आदि के लिए हर चिकित्सा शिविर का आयोजन होता है। कृपया उसका लाभ लें और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, आयुर्वेद को आजमाएं और फिर विश्वास करें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।